नमस्कार दोस्तों। अगर आपके किडनी में मल्टीपल स्टोन्स है और किडनी के हर कोने में स्टोन्स हैं तो क्या बेस्ट प्रोसीजर है। जैसा कि हमें पता है किडनी स्टोन्स के लिए जो दो प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं, एक दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है और एक होता है लिथोट्रिप्सी जिसमें बाहर से शॉट्स लगा के स्टोन तोड़ते हैं। और दूरबीन में भी दो प्रकार के प्रोसीजर होते हैं, एक किडनी में पीछे होल करके होता है जिसको हम पीसीएनएल या मिनी पीसीएनएल ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा होता है यूआरएस या आरआईआरएस प्रोसीजर जिसमें पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाते हैं और किडनी स्टोन तक पहुंचकर उसको होल्मियम लेजर से डस्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपके किडनी के हर कोने में अगर छोटे छोटे स्टोन्स हैं तो आपके लिए क्या प्रोसीजर बेहतर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में बेस्ट प्रोसीजर होता है आरआईआरएस या रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लेक्सी यूआरएस या फ्लेक्सिबल यूट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में खास बात यह होती है कि इसमें जो स्कोप होता है, जो दूरबीन होती है, वो आगे से मुड़ सकती है, 270 डिग्री वो रोटेट हो सकती है दोनों तरफ। तो ऐसी स्थिति में जब आप पेशाब के रास्ते किडनी तक पहुंचते हो तो किडनी तक पहुंचकर किडनी के हर कोने में जाके आप उस दूरबीन को ले जा सकते हो और दूरबीन से उसको लेजर से ब्लास्ट कर सकते हो। आफ्टर जब आप देखते हो कि दूरबीन वहां तक पहुंच गई है, आप सारे जगह स्टोन्स को लोकलाइज करते हो कि किस जगह किस कैलिक्स में स्टोन है। और स्टोन तक पहुंचने के बाद हमारे पास होल्मियम लेजर की एक मशीन होती है, उसको लेजर की सेटिंग ऐसी की जाती है जिससे वह डस्ट बन जाती है। डस्ट मतलब ठीक वैसी जैसा कि आटा होता है या बहुत ज्यादा हार्ड स्टोन, तो कई बार छोटे छोटे पीसेज उसके बनाए जाते हैं जो कि माइक्रॉन्स में होते हैं। और जब ये सारे स्टोन्स डस्ट हो जाते हैं या छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको कई बार इरिगेशन के द्वारा या सक्शन के द्वारा स्टोन्स को निकाल दिया जाता है। और आफ्टर फिनिशिंग द प्रोसीजर किडनी में एक डीजे स्टेंट डाला जाता है जिसको डबल जे स्टेंट भी बोलते हैं। और डबल जे स्टेंट 15 से 20 दिन बाद, 25 दिन बाद एक बार यह कंफर्म हो गया कि स्टोन सारे क्लियर हो गए हैं, जो कि एक्सरे करके कंफर्म होता है, स्टेंट निकाल दिया जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास दोनों किडनी में ही मल्टीपल स्टोन्स हैं तो भी दोनों तरफ का आईआरएस एक ही सिटिंग में किया जा सकता है, बशर्ते या कुछ चुनिंदा केसेस में ही किया जाता है। और इन केसेस को करने के पहले सबसे पहले ये देखा हो जाता है कि यूरिन में इन्फेक्शंस तो नहीं है या यूरिन में पस सेल्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर फीवर की हिस्ट्री है या यूरिन में इन्फेक्शन है, यूजुअली आरआरएस प्रोसीजर अवॉइड किया जाता है या इन्फेक्शन ठीक करने के बाद होता है। तो जब भी बायलैटरल स्टोन्स होते हैं, पहले एक साइड का स्टोन किया जाता है, जिधर ज्यादा दर्द होता है पहले उधर स्टोन किया जाता है। और एक बार जब प्रोसीजर एक साइड का फिनिश हो गया तो फिर हम दूसरे साइड में जाते हैं। अब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा कि आरआरएस प्रोसीजर करते कैसे हैं। तो आरआरएस प्रोसीजर यूजुअली पूरा बेहोश करके करते हैं या पीठ में सुई लगाकर सुन्न करके करते हैं। यूजुअली मैं आरआरएस प्रोसीजर पूरा बेहोश करके करता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब आरआरएस प्रोसीजर करते हैं तो किडनी काफी ऊपर पोजीशन में होती है हमारे पेट में, और वह डायफ्राम जो होता है या लंग्स होता है उससे काफी क्लोज होती है। तो जब भी पेशेंट रिस्पिरेशन कर रहा होता है या सांस ले रहा होता है, किडनी ऊपर नीचे मूव करती है, तो कई बार स्टोन्स को लेजर करने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो अगर स्टोन्स बहुत सारे हैं तो आइडली या जनरल एनेस्थीसिया में किया जाना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया आज की डेट में काफी सेफ माना जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसा बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होता है। तो एक बार जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाने के बाद सबसे पहले पेशाब के रास्ते सिस्टोस्कोपी की जाती है। सिस्टोस्कोपी करने के बाद उनके जो किडनी की ट्यूब होती है जिसको हम यूरेटर भी बोलते हैं, उसमें गाइड वायर डाला जाता है। उसके बाद जो यूरेटर को कैलिब्रेट किया जाता है, कैलिब्रेट करके ये देखा जाता है कि 8 नंबर या 9 नंबर का डायलेटर जा रहा है कि नहीं। क्योंकि ये जो दूरबीन होती है इसको डालने के पहले हमें एक्सेस शीट डालनी होती है जिसका डायमीटर या साइज होता है 9.5 फ्रेंच। ये साइज डालने के बाद ही हम फ्लेक्सिबल स्कोप या फ्लेक्सिबल यूट्रोस्कोप को डाल सकते हैं। और एक बार जब हमने कैलिब्रेट कर लिया कि ये दूरबीन जा रही है तो फिर हम फ्लेक्सिबल स्कोप डालते हैं। फ्लेक्सिबल स्कोप फिर पेशाब के रास्ते एक्सेस शीट के थ्रू डाला जाता है और धीरे धीरे हम यूरेटर से किडनी तक पहुंचते हैं। किडनी तक पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें रीनल पेल्विस दिखता है जिसमें कि सारे कोने से यूरिन आ रहा होता है। और रीनल पेल्विस तक जाने के बाद हम फिर किडनी के हर कोने में जाके, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं या कैलाइसिस बोलते हैं, वहां पे जाकर चेक करते हैं कि स्टोन कहाँ कहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि जिनको स्टोन बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, किडनी के हर कैलाइसिस या हर कोने में स्टोन्स होते हैं और स्टोन तक पहुंचकर हम उसको जाके बहुत ही फाइन डस्ट या महीन डस्ट बना सकते हैं। तो यह तरीका होता है आरआरएस प्रोसीजर करने का और यह बहुत ही टेक्निकल प्रोसीजर है। आजकल फ्लेक्सिबल स्कोप की तरह तरह की दूरबीन आ गई हैं और हमारे पास
वन ऑफ द बेस्ट ओलंपस B7 स्कोप है, जिससे हम किडनी के हर कोने में जाकर स्टोन को डस्ट कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ स्टोन है तो अगर हमें लगता है या पेशेंट रिस्क लेने को तैयार है तो हम दोनों तरफ भी करते हैं। RRS प्रोसीजर के बाद यूजुअली 1 दिन में छुट्टी हो जाती है और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पेशेंट 2-3 दिन में काम भी एज्यूम कर सकता है। सबसे अच्छी बात इस प्रोसीजर की यह है, इसमें कोई कट नहीं होता, कोई चीरा नहीं होता, कोई होल नहीं होता, तो ये ऑलमोस्ट पेनलेस होता है। स्टेंट की वजह से थोड़ा पेशाब में जलन हो सकती है, अदरवाइज यूजुअली अगर छोटा स्टोन है तो कई बार हम सेम डे भी छुट्टी कर देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे छुट्टी हो ही जाती है और 1-2 दिन आराम कर आप वर्क रिज्यूम कर सकते हो। हालांकि इस प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ रिस्क भी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होता है इन्फेक्शन होना या फीवर आना, तो इसलिए इसके लिए हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। जिस दिन भी RRS प्रोसीजर होता है तो हमारे पास मल्टीपल स्कोप्स हैं, तो उसको हम पहले से स्टरलाइज करके रखते हैं, मतलब उसके सारे कीटाणु खत्म करते हैं और उसको हर बार जब भी प्रोसीजर होता है वो फुल्ली स्टरलाइज होता है, क्योंकि अगर हम जस्ट सिंपल क्लीन करके स्कोप यूज करते हैं, जैसा कि बहुत सारे छोटे नर्सिंग होम्स में होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऑपरेशन करने के पहले यूरिन कल्चर का टेस्ट किया जाता है और यूरिन कल्चर अगर अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट यूरिन एग्जामिनेशन करके देखा जाता है कि पस सेल्स तो नहीं है। ब्लड काउंट्स किए जाते हैं देखने के लिए किड की इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है। एक बार हम श्योर हो गए कि पेशेंट को कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है, WBC काउंट्स नॉर्मल है, यूरिन में पस सेल्स नहीं है, तो यूजली हम लोग विथ एंटीबायोटिक कवर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाद प्रोसीजर करते हैं। तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। और दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस सर्जरी में, जैसे थोड़ा बहुत पेशाब में ब्लड आता है यूजली, बट ये सेल्फ लिमिटेड होता है, सेम डे बंद हो जाता है। पेशाब में जलन हो सकती है, कभी कभी प्रोसीजर के बाद पेन हो सकता है। कई बार अगर बहुत हाई प्रेशर पानी का यूज कर रहे हो किडनी के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, जो कि आज तक हमारे किसी भी पेशेंट में नहीं हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो डिलेड हो सकता है, जैसे आपका प्रोसीजर हो गया, स्टेंट निकल गया और काफी दिन बाद अगर आप देखते हो तो जहां पे स्टोन फंसा है या जहां पे अगर एक्सेस शीट बहुत टाइट डाली है तो स्ट्रिक्चर बन सकता है, मतलब जो पेशाब का रास्ता है सकरा हो सकता है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बाहर से रेफर किए हुए, जिनका RRS किया गया था और स्ट्रिक्चर बन गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा RRS में स्ट्रिक्चर रेट 0 है। अभी तक जितने भी पेशेंट हमने RRS किए हैं, मेरे ख्याल मुझे लगता है कि मुझे 400 से 500 ऊपर हम केसेस किए होंगे लास्ट 3-4 सालों में, और हालांकि 5-6 साल हो गए मुझे RRS करते। स्ट्रिक्चर रेट हमारा 0 है। आज तक हमारे ऑपरेटेड किसी भी पेशेंट को स्ट्रिक्चर अभी तक नहीं हुआ है, जहां तक कि मुझे याद है। तो स्ट्रिक्चर के बारे में भी ध्यान रखना होगा। अब ये सवाल उठता है कि RRS प्रोसीजर किस सेंटर में कराएं, कहां पे ऑपरेशन कराना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे हॉस्पिटल में कराएं जहां पे OT क्लीन है, स्टेरलाइज है और डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है। कई बार लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, या कई बार नॉन यूरोलॉजिस्ट भी RRS करते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस रेट, फीवर, इन्फेक्शन, स्ट्रिक्चर काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे सर्जन्स कराएं एटलीस्ट 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो और रेगुलरली RRS कर रहे हो। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में प्रॉब्ली हम लोग सबसे ज्यादा RRS करने वाले सेंटर्स में है। हर ऑपरेशन थिएटर में हमारे ऑलमोस्ट 1 या 2 RRS रहते ही हैं। वीक में कम से कम 4 से 5 हम RRS करते हैं, महीने में 20 से 25। तो वी हैव अ हाई वॉल्यूम सेंटर ऑफ RRS एंड इस वजह से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी ले पाते हैं, हाई स्टोन लोड भी ले पाते हैं और अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। धन्यवाद।